गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और वो भी हम समझेंगे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिजिकली हमें मतलब देख के या छू के कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे हैव बीन बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मतलब मेटल्स वो चीज़ होती हैं जिनको आप पीट कर या जिनको आप ऐसे हथौड़े से मार कर बिल्कुल चपटा बना सकते हैं, जिसको बिल्कुल चपटा चपटा या फिर बहुत ही पतली सी शीट में कन्वर्ट किया जा सके, वो हमारा मेटल है। ठीक है, और इनकी इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से ये बहुत पतली सी शीट में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल। हाँ, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए बेटा, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि अगर उनको हम पीटे, मतलब उनको ऊपर हथौड़े से या किसी भी चीज़ से हम मारे, तो वो बहुत ही पतली सी शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी लिखे, एल्युमिनियम को तो इफ वी सिर्फ नपी। बीट मेटल्स। बेटा अभी आप ध्यान से सुनते जाइए, जब मैं बोलूँ ना आपको, आप अपने डाउट्स पूछिए, तब आप पूछिएगा। ठीक है, अभी पहले सुन लीजिए। इफ वी बीट मेटल्स, यस। ठीक है, विद हैमर, और विद हैमर मतलब हैमर से या किसी भी चीज़ से, इफ वी बीट मेटल विद हैमर, देन दे कैन देन दे can be changed they can be changed into sheets। समझ में आया? उनको किस में बदला जा सकता है? सीड्स में। और आपने इसका एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, हमारे घरों में जो खाना रैप करने के लिए सिल्वर फॉइल होती है ना, आपने देखी होगी, है ना बेटा? घरों में सिल्वर फॉइल, आपके घर में भी होगी खाना रैप के लिए। एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम या सिल्वर फॉइल होती हैं जो, ठीक है। एल्युमिनियम। हाँ बेटा, एल्यूमिनियम भी होती है, सिल्वर फॉइल भी होती है। ध्यान से सुन लीजिए। आपने मिठाइयाँ देखी हैं? मिठाइयाँ किसी ने, यस सर। हाँ, किसी ने शायद वो सर खाई बर्फी हो, में होता है। किसी ने शायद खाई हो, जिसको हम बोलते हैं बर्फ़ी भी बोलते हैं, या फिर उसको हम एक नाम सर और होता है, मिठाई के ऊपर भी रहती है। पेठा के ऊपर भी होती है ना? पेठा लौकी से बनता है, पता नहीं किससे बनता है, उसके ऊपर भी होती है, चांदी से, मतलब ऐसे ग्लिटर करती भी, है ना? या फिर आपने देखी ये होगी, सब होता एक मिठाई होती है बड़ी महंगी सी, कौन सी, क्या क्या नाम है उसका, काजू कतली, है ना? आपने है। खाई यस होगी। सर, सर बहुत महंगी होती है। हाँ, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा सिल्वर कलर की, हाँ, सिल्वर कलर की फॉइल सी होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सिल्वर फॉइल। और खाना रैप करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो है हमारी एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल। ये दोनों ही एग्जाम्पल है किसका बेटा? ये दे लिखा है बेटा, ये दे लिखा हुआ है, दे। तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं किसके बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की। हम किसी मेटल को अगर पीटेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो पतली सी शीट में चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ में आया बात? नेक्स्ट करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट देखिएगा, बैटरी भी लो चुकी है बहुत ज़्यादा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इसकी इनकी ये प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज, दिस, इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से ये बहुत पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी को, इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम
मेलिएबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है सबको ये? यस सर। हाँ, अब हम बात करते हैं